अयोध्या कांड के प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 3 श्लोक लिखे। प्रथम श्लोक में भगवान शिव को वंदन किया, दूसरे श्लोक में राम जी के रूप को वंदन किया, मुख को वंदन किया, और तीसरे श्लोक में मेरे पीछे जो आप स्वरूप दर्शन कर रहे हैं, इस स्वरूप का वंदन किया। सूक्ष्म रूप से एक एक श्लोक पर यदि हम और आप गति करें तो अयोध्या कांड का प्रारंभ भगवान शिव की वंदना और स्तुति से गोस्वामी जी ने प्रारंभ किया। क्यों? जिस मनुष्य का हम और आप चिंतन करते हैं, उस मनुष्य का स्वभाव हमारे व्यवहार में दिखाई देने लगता है। यदि आप साधु का स्मरण करेंगे तो आपके जीवन में भी साधुता आएगी, और यदि आप दुष्ट का चिंतन करेंगे तो आपका व्यवहार भी दुष्टता पूर्वक हो जाएगा। तो प्रश्न आता है कि जब बाल कांड के प्रारंभ में एक नहीं 2-2 श्लोकों में गोस्वामी जी ने शंकर जी को वंदन कर लिया, तो अयोध्या कांड में फिर करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो महापुरुष कहते हैं अयोध्या कांड मनुष्य के जीवन में उसकी युवा अवस्था की कथा है। कब की कथा है? युवा अवस्था की। हम आपको अपनी एक बात बताएं, जब हम छोटे थे ना, पढ़ते थे, जब बच्चों जैसे स्वरूप में थे, तो मन में होता था कब बड़े हो जाएं, ऐसा कोई जादू आ जाए कि तुरंत बड़े हो जाएं। बड़े होने के बाद अब मन करता है काश हम फिर से छोटे हो जाते हैं। सत्य बता रहा हूं आपको, युवा अवस्था में जाने के बाद बहुत समस्याएं हैं। बचपन में कोई टेंशन नहीं, पढ़ाई करो, खेलो कूदो, मौज करो, आनंद करो, है। बड़े होने के बाद बड़ी समस्या है हो। और दर्शन करिएगा, ऐसा कोई यहां नहीं बैठा है बड़ा जिसके जीवन में कोई समस्या ना हो। क्या कथावाचक राजन, क्या श्रद्धेय कुलदीप जी महाराज, क्या हमारी ये मंडली, अथवा कितने अजमान जितने श्रोता है, सब जो कह रहा है कि महाराज हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं है, वो झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं गृह का रज नाना जंजाला, गृहस्थ में रहिएगा, नाना प्रकार का जंजाल है, नित्य है। तो अयोध्या कांड युवा अवस्था की कथा है, जंजाल की कथा है। शंकर जी को क्यों वंदन किया? इस जंजाल में भी रहते हुए जीवन में कैसे आनंद बना रहे, यदि ये सीखना है तो भगवान शंकर का स्मरण करो, इन्हीं से प्रेरणा मिलेगी। जंजाल के मध्य में, झंझटों के बीच में रहकर भी कैसे आनंद में रहना है, बाबा से सीखना है। एक महापुरुष ने कहा कि झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। किससे भाग जाना? झंझट से। अच्छा ये बताइए, यहाँ झंझट है, यहां से भाग करके आप बाहर गए, क्या बाहर झंझट नहीं मिलेगा? कहां नहीं है, जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। महापुरुष कहते हैं झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं, परंतु झंझट में बच के रहना ये संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। झंझट में बच के रहना, झंझट से भागना नहीं है, झंझट में ही बच के रहना है। भगवान शंकर झंझट से भागे नहीं है, झंझट में रहते हैं। अब आप कहेंगे महाराज शंकर जी के जीवन में क्या झंझट है? ये वो झंझट है। अच्छा आप बताइए, शंकर जी के बगल में कौन बैठा है? जोर से बोलिए। पार्वती मैया। शंकर जी के कपारे पर कौन बैठा है? सिर पर गंगा मैया।
पार्वती मैया बगल में बैठी हैं और वहीं गंगा जी को सिर पर बिठा कर बैठे हैं बाबा। आप अपनी श्रीमती जी के साथ बगल में किसी को बिठा के दिखा दीजिए। आप बताओ झंझट है कि नहीं है? भगवान शंकर के पुत्र हैं कार्तिकेय जी, यहां मां पार्वती की गोद में बैठे हैं। देखिए नीचे कहीं आपको मोर भी दिखाई देगा। मोर दिख रहा है? मोर, वही तो मोर लगा हुआ है नीचे। हम मंच पे नहीं बोल रहे हैं, फोटो में बोल रहे हैं। मोर दिखाई दिया? कार्तिकेय जी की सवारी है मोर। कार्तिकेय जी मोर पर चलते हैं। अब बाबा के गले में सांप है, मोर के आगे सांप घूम रहा है। अब मोर सांप को एक साथ रखना ये झंझट है कि नहीं है? गणेश जी किस पर चलते हैं? मूसक पर। सांप के आगे मूसक महाराज फुदुक रहे हैं और दोनों को एक साथ रखना है, झंझट है कि नहीं है? बड़े लोगों के घर में गाड़ी की पार्किंग व्यवस्था होती है। कैलाश में भी पार्किंग बना है, वहां बाबा की गाड़ी और मेरी मां की गाड़ी एक साथ पार्क होती है। एक साथ नंदी और सिंह खड़े हैं, ये दोनों को साथ में रखना झंझट है कि नहीं है? तो लेकिन इतने झंझट में भी बाबा आनंद में है, यही सीखना है। कैसे जानते हैं? इसलिए आनंद में है कि भगवान शंकर पूरे परिवार को लेकर के राम जी के भजन में लगे रहते हैं, इसलिए झंझट समाप्त हो गया। पूरा आपको उदाहरण दे रहा हूं इस भजन का प्रभाव क्या है। यहां मंच पर आपको पीछे दो परिवार दिखाई दे रहा है ना? एक राम जी का परिवार और एक, बोलिए, शंकर जी का परिवार। राम जी के परिवार में राम जी हैं, सीता मैया हैं, भरत जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, श्री हनुमान जी हैं। लक्ष्मण जी की पूजा अकेले नहीं होती है, राम जी के साथ रहते हैं तब होती है। शत्रुघ्न भैया की पूजा अकेले नहीं होती है, कब होती है? राम जी के साथ रहते हैं तब होती है। लेकिन शंकर जी का परिवार देखिए, बाबा की पूजा अकेले होती है, मेरी मैया की पूजा अकेले होती है, गणेश चतुर्थी पर गणपति भगवान की पूजा अकेले होती है। दक्षिण भारत में जाइए, मुरुगन स्वामी के नाम से कार्तिकेय भगवान की पूजा होती है, गंगा दशहरा पर गंगा जी की पूजा होती है, और तो छोड़िए नाग पंचमी के दिन नगवों की पूजा होती है। पूरे धरती पर नहीं, पूरे ब्रह्मांड में केवल एक भगवान शंकर का परिवार ऐसा है जिस परिवार के हर सदस्य की पूजा होती है। कारण बाबा पूरे परिवार के साथ राम जी का भजन करते हैं। जहां घर में राम जी का भजन प्रवेश हो जाए वो पूरा का पूरा घर वंदनीय बन जाता है, ये प्रमाण है। गोस्वामी जी ने इसलिए भगवान शिव को वंदन किया। अयोध्या कांड, युवा कांड की कथा है। झंझट में कैसे बच के रहना है, बाबा का स्मरण करते हैं। यश्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्योरसी व्यानराग सोयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकरः पातु माम्। जिनके वामांग में मां भवानी विराजमान है, सिर पर जिनकी देव नदी मां गंगा है, ललाट पर दूज के चंद्रमा है, गले में हलाहल विष है, वक्षस्थल पर यज्ञोपवीत के रूप में बासुकी सर्प शोभायमान है। जो भगवान सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सबके स्वामी है, उन भगवान शंकर को मैं बारंबार वंदन करता हूं। ये पहला श्लोक। दूसरे श्लोक में गोस्वामी जी ने राम जी के मुख को वंदन किया। किसको वंदन किया? पांव को नहीं किया, पांव को वंदन नहीं किया। किसको किया? मुख को किया। क्या कहते हैं?
प्रसन्नतां या नगताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः। रात्रि में भगवान सुने कि प्रातः काल युवराज बनूंगा, सुन करके राम जी प्रसन्न नहीं हुए। प्रसन्नताम या नगताभिषेकतः, कहो सुनो महाराज। रात्रि में राम जी सुने कि प्रातः काल युवराज बनना है, राम जी क्या नहीं हुए? प्रसन्न नहीं हुए। आजकल के बच्चे को यदि आप कह दीजिए सवेरे पावर ऑफ अटर्नी तुम्हारे नाम की जाएगी, आप बोल कर गए नहीं, उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, टुमारो एट 9 AM इन द मॉर्निंग, पोस्ट कर देगा। राम जी ने कुछ नहीं, भगवान प्रसन्न नहीं भय। प्रातः काल राम जी सुने कि युवराज नहीं, अब तो वन में जाना है, ये सुनकर मेरे प्रभु दुखी नहीं हुए, कोई मन में दुख नहीं हुआ। वो स्वामी जी कहते हैं राम जी का स्वरूप जो सदैव एक रस में बना रहता है, मैं उस रूप को वंदन करता हूं, वही भक्तों का मंगल करने वाला, मंजुल मंगल प्रदा। तीसरा श्लोक आप मेरे पीछे दर्शन करिए। वो स्वामी जी कहते हैं नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सारे पटुक साथ में गाइए। सीता समारो पितबाम भागम, पाणो महाशायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। गोस्वामी जी कहते हैं नील अंबुज के समान जिनका श्याम रंग का शरीर है, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, कोमल कोमल जिनके अंग हैं। सीता समारोपित बाम भागम, जिनके बाम भाग में जगत जननी मां सीता जी शोभायमान है। पाणौ, पाणी नहीं पाणौ, उभौ, दोनों हाथ में महाशायक, एक हाथ में महाशायक अमोघ बाण और दूसरे में चारु चापम, चारु यानी सुंदर, चाप यानी धनुष। एक हाथ में बाण और दूसरे में सारंग धनुष धारण करके सीता जी के साथ जो राम जी रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान है, उन राम जी को नमामि रामम रघुवंशनाथम, मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। अयोध्या कांड के 3 श्लोक हैं और इसके बाद गोस्वामी जी ने दोहा की रचना की। किसकी रचना की? अयोध्या कांड का ये प्रथम दोहा आप में से कितने लोगों को याद है? इधर किसी को नहीं याद है? आप में से कितने लोग को याद है? बस 5-6 लोगों को। बटुक गण आप लोगों को याद है अयोध्या कांड का पहला दोहा? एक बात बोले, सबको याद है। धरती पर ऐसा कोई हिंदू नहीं, सनातनी जिसको ये दोहा नहीं याद है। आइए साथ में गाइए अयोध्या कांड का प्रथम दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक प्रचार। ये दोहा कितने लोगों को याद था? पहले क्यों नहीं हाथ उठाए? महाराज हमको तो पता ही नहीं था कि ये रामचरितमानस का दोहा है। हम तो श्री हनुमान चालीसा का मान बैठे थे। नहीं, श्री हनुमान चालीसा प्रारंभ होती है, बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवना कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश
विकार। यहां से श्री हनुमान चालीसा प्रारंभ होता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, ये अयोध्या कांड का पहला दोहा है। वहां से उठा करके हनुमान चालीसा में जोड़ दिया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ करने से पहले अपने गुरु जी के सरोज, मतलब जानते हैं सरोज, श्री गुरु चरण सरोज, सरोज माने कमल के पुष्प को सरोज कहते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? सरोज। आप में से कई लोगों का नाम भी होगा। तो गुरु जी का जो कमलवत चरण है, कमल के जैसा चरण है, श्री गुरु चरण सरोज रज, उस कमल रूपी चरण में जो रज यानी धूल लगा है, उस धूल से निज मन मुकुर सुधार। मुकुर यानी दर्पण। मुकुर यानी, आप लोग दर्पण देखे कभी? नहीं देखी हो कभी? दर्पण माने शीशा। बिटिया बोल रही है नहीं देखे। दर्पण माने शीशा, मिरर, शीशा। रोज नहा करके बाल झाड़ते समय देखते हैं ना। आप बताओ, यदि दर्पण पर मैल जमा हो जाए, चेहरा दिखाई देगा? तो आप क्या करेंगे? उसको साफ करेंगे। जिस प्रकार दर्पण पर मैल जम जाए, अपना चेहरा नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार जब मन के दर्पण पर मैल जम जाए तो जीव को भगवान की कथा समझ में नहीं आती, उसको भगवान नहीं दिखाई देते। इसलिए गोस्वामी जी अयोध्या कांड लिखने के पहले अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल किए, साफ किए और कथा प्रारंभ किए। प्रारंभ में जिन चौपाइयों को हमने आपने गाया, जबते राम ब्याही गराए, नित नव मंगल बोल बधाए। भगवान जिस दिन से विवाह करके अयोध्या आए हैं, अयोध्या में नित्य बधाई उत्सव चल रहा है। कितने दिनों तक उत्सव चला? 11 वर्षों तक। कितने दिनों तक? 11 वर्ष। भगवान विवाह करके आए, 11 वर्ष तक नित्य उत्सव चला अयोध्या में। ये क्या है? स्वभाव। एक आदमी ना खूब हंसता था, उसके पास रुपया रहे चाहे ना रहे, नित्य हंसता था, हमेशा हमेशा नाचते हुए दिखाई पड़े। एक दिन उसके मित्र ने पूछा, कह रहे तुम्हारी स्थिति भी ठीक नहीं है, उसके बाद भी तुम हमेशा नाचते हुए रहते हो, कैसे? उसने कहा, देखो मैं जब सवेरे जगता हूं ना तो मान लेता हूं कि आज का दिन मेरे जीवन का अंतिम दिन है, इसलिए जितना आनंद मनाना है मना लिया जाए, इसलिए मैं हमेशा आनंद में रहता हूं। ये कथा कहती है, यदि आनंद पूर्वक रहने का स्वभाव हो गया तो आप अभाव में भी नाचते हुए दिखाई पड़िएगा, और यदि रोने का स्वभाव हो गया तो सब कुछ भरा रहेगा, उसके बाद भी रोते हुए दिखाई पड़ेंगे आप। भगवान विवाह करके आए, 11 वर्षों तक उत्सव चला अयोध्या में। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, क्यों? रामचंद्र मुख चंद निहारी। भगवान का स्वरूप दर्शन हो रहा है। अयोध्यावासी नित्य भगवान शंकर से एक प्रार्थना करते हैं। क्या? हे भगवान शंकर, आप कृपा करिए, आप अछत युवराज पद राम ही देऊं नरे। यदि महाराज अपने जीवित रहते राम जी को युवराज पद पर बिठा दे, कितना दिव्य होगा। कौन सोच रहा है? अयोध्यावासी। एक दिन श्री दशरथ जी महाराज अपने दरबार में बैठे थे। उनको ऐसा लगा कि उनके सिर पर जो मुकुट रखा गया है वो टेढ़ा हो गया है। तो मुकुट को ठीक करने के लिए महाराज ने दर्पण लिया और दर्पण लेके मुकुट को सम किया।
बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा, राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा। अब इस चौपाई के यदि भीतर प्रवेश करिएगा तो दूसरा अर्थ है। महाराज के दर्पण लेने के पहले अयोध्या दरबार की जो मंत्रिमंडल था वो दशरथ जी की प्रशंसा कर रहा। जय हो महाराज, आपके जैसा संसार में धर्मशील दूसरा कौन है। आपने ये किया, आपने वो किया, राम आपके घर पुत्र बन करके आए हैं, आपकी जय जयकार हो। अच्छी बात है, सब जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन आप दर्शन करिए, जैसे सभा के लोगों ने प्रशंसा प्रारंभ की, महाराज ने अपने जीवन रूपी दर्पण को अपने हाथ में ले लिया। कैसे दर्पण को? जीवन रूपी। क्या ये जो कह रहे हैं, क्या मेरे भीतर उसकी पात्रता है? महाराज अपने जीवन का अवलोकन करने लगे। ये कथा कहती है प्रशंसा दो प्रकार से की जाती है। एक प्रशंसा विद्वान करता है और एक प्रशंसा चमचे करते हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? विद्वान जब प्रशंसा करने लगे तो ये जीवन का सौभाग्य है, और चमचे जब प्रशंसा करने लगे तो ये जीवन का दुर्भाग्य है। सावधान, कोई प्रशंसा करे तो ध्यान रखिए कहीं चमचा तो नहीं है। क्यों? चम्मच जिस बर्तन में डाल दीजिए उसी बर्तन को खाली कर देता है। ये चम्मच की विशेषता है, जिस बर्तन में पहुंचेगा उसको खाली कर देगा। उसी प्रकार ये चम्मच जिसके पास सट जाएगा उसको समाप्त कर देगा। महाराज जीवन को, दर्पण रूपी जीवन को लेकर देखने लगे, ये जो प्रशंसा हो रही है, क्या मेरे भीतर इसकी पात्रता है? ये है राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा। महाराज ने मुकुट सीधा किया। जैसे मुकुट सीधा किया तो कनपट्टी पर दृष्टि गई। कनपट्टी समझते हैं ना? ये दिख रहा है, ये निकला है थोड़ा सा, इसको क्या कहते हैं? कलम भी कहते हैं, कई जगह कलम। आजकल ये कलम समाप्त हो गया है। ये नहीं है, ये यहां के नीचे साफ। यहां पर दृष्टि गई महाराज की। क्या देखा? कान के पास के बाल सफेद हो गए हैं, श्रवण समीप भये शीत केशा, मनहु जरठपन असउपदेशा। महाराज ने जैसे देखा कि मेरे कान के पास के केश श्वेत हो गए हैं, महाराज समझ गए समय आ गया है या राम को युवराज पद पर बिठा दिया जाए। तुरंत गए गुरुदेव भगवान के पास, जाकर चरणों में दंडवत करके महाराज प्रार्थना करने लगे। गुरुदेव भगवान, मैंने आज तक जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया है आपके चरणों की सेवा के परिणाम से प्राप्त किया है। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभाव बस करहि। आपके चरणों की सेवा का प्रताप है गुरुदेव। मेरे राम सब प्रकार से लायक हो गए हैं। मैं चाहता हूं गुरुजी आप एक ऐसा मुहूर्त बता दीजिए जिस मुहूर्त पर मैं राम का अभिषेक कर सकूं। किसने पूछा? श्री दशरथ जी महाराज गुरुदेव से पूछ रहे हैं, राम जी के अभिषेक के लिए मुहूर्त बताइए। गुरुदेव भगवान जानते हैं कि जो मुहूर्त पूछा जा रहा है ये मुहूर्त अभी नहीं है, 14 वर्ष बाद है। परंतु महाराज से कहे कैसे? तो उन्होंने कहा, राजन आप राम के अभिषेक के लिए मुहूर्त मत पूछिए, तुरंत करिए। कब करिए? बेगी विलंब न करिय नृप, साजिय सबोई समाज, सुदिना सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। महाराज मुहूर्त मत पूछिए, तुरंत करिए। देखिए एक ही काम के लिए गुरुजी ने 2 शब्द कहा, बेगी। बेगी मने
बेग माने शीघ्र, विलंब ना, विलंब मत करिए, तुरंत करिए। गुरुजी बोले राम के लिए मुहूर्त न पूछिए महाराज, जिस समय आप राम का अभिषेक कर देंगे वही समय श्रेष्ठ मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए तुरंत करिए, तुरंत करिए। महाराज सोचे गुरुजी तो ठीक ही कही रहे हैं, लेकिन मैं कल प्रातः काल करूंगा। कब करूंगा? कल करूंगा। रात्रि में गुरुदेव भगवान राम जी के पास गए हैं और दर्शन करिए। जो बड़े लोग होते हैं ना, वो संकेत में ही सब कुछ कह देते हैं। हम आपको एक बात कहें, किसी की प्रशंसा की जाए, ये बड़े अच्छे आदमी हैं, साधु हैं, उदारवान है, धर्मात्मा है, भगवान है, परमार्थी है, 5 घंटा प्रशंसा किया जाए और उसके बाद केवल एक शब्द बोल दीजिए लेकिन, क्या हुआ? आप जो 5 घंटा बोले हैं सब समाप्त हो गया। ये जो शब्द है ना, लेकिन, किंतु, परंतु, इतना खतरनाक शब्द है, जिसके आगे लग जाता है उसको समाप्त कर देता है। गुरुजी ने कहा कि राम, कल आपके पिताजी आपको युवराज बनाने वाले हैं प्रातः काल, इसलिए मैं कहने आया हूं, आज रात्रि में आप भूमि पर शयन करिएगा, पय आहार करिएगा, दूध पीकर केवल रहिएगा, ऐसा करिएगा, वैसा करिएगा, सारा नियम बताया। और उसके बाद गुरु जी बोले, यदि ब्रह्मा जी आज की रात को ठीक से निकाल दिए तब कल आपके पिताजी आपको युवराज बनाएंगे। ये बोलने की क्या आवश्यकता थी? यदि ब्रह्मा जी ठीक से निकाल दिए, ये बोलने की क्या आवश्यकता थी? चौपाई का दर्शन करिए। राम करहु सब संजम आजू, जौ विधि कुशल निबाहे काजू। यदि ब्रह्मा जी आज की रात्रि को कुशलता पूर्वक निकाल देंगे तब कल प्रातः काल आप युवराज बनेंगे। गुरु जी इशारा कर दिए, राम आज की रात कुशलता पूर्वक निकलने वाली नहीं है, आप अपनी तैयारी करिए। अब इशारा कर दिया। गुरुदेव भगवान बोल कर गए और राम जी चिंतन करने लगे, ये कैसा नियम है मेरे घर का? हम चारों भाई जन्म लिए एक साथ, बड़े हुए एक साथ, पढ़े एक साथ, सारे व्यवहार एक साथ भय, और जब सत्ता की बात आई तो छोटे भाइयों को छोड़कर बड़े भाई को राजा बनाया जा रहा है। विमल वंश यह अनुचित एको, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक, अनुचित व्यवहार है। और हम आपको एक बात बतावें, राम जी के वन जाने में न कैकेयी जी का दोष है, न मंथरा का दोष है, न दशरथ जी महाराज का कोई दोष है। ये हम और आप मान कर बैठ गए हैं कि मां कैकेयी ने राम को वन भेज दिया, परंतु ये सत्य नहीं है। राम जी स्वयं वन गए हैं। आपको बताऊं, राम जी ने देवताओं को प्रेरित किया उस रात्रि बुला करके। देवता आए सब राम जी के सामने, भगवान बोले बैठे रहो, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहिए। आज की रात निकल गई, प्रातः काल युवराज बन गया, फिर हो गया तुम्हारा काम। देवता बोले प्रभु आज्ञा करिए। राम जी बोले जाकर कुछ करो कि मैं रात्रि के बाद सवेरे अयोध्या छोड़कर बाहर निकलूं यहां से। तब देवता गए सरस्वती जी को बोले, सरस्वती जी आई, मंथरा की मति पलटी, अब मंथरा ने जाकर मां कैकेयी को मंत्र दिया। लेकिन इसके बाद भी मैं कहूं आपसे, मंथरा के कहने के बाद भी मां कैकेयी उसकी बात न मानती। मंथरा तो निमित्त बन गई केवल। वस्तुतः कैकेयी जी से राम जी ने ही वरदान ले रखा है। बचपन में मां, पिताजी जब मुझे राजा बनाने का निर्णय ले, उस समय आप मुझे किसी प्रकार वन की ओर भेज दीजिएगा। और आपको मैं बताऊं, आपको वास्तव में जो प्रेम करेगा वही आपके लिए कलंक लेने को तैयार होगा।
सब आपके लिए कलंक नहीं ले सकते, जो प्रेम करता है वही कलंक लेता है। मां कैकेयी ने राम जी के लिए कलंक ले लिया। चक्रवर्ती जी से 2 वरदान मांगा, राम के स्थान पर भरत का राज तिलक और राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा मां ने। एक श्रोता ने प्रश्न किया, महाराज राम जी के लिए वनवास मांग लेती, भरत जी के लिए राज सत्ता क्यों मांगी? देखिए, कैकेयी मैया जिस भरत को अपने कोख से जन्म दी है, उस भरत का परीक्षण कर रही हैं कि मैं अपने पुत्र को देखूं, उसके जीवन में राजपद और राम पद एक साथ आ जाए तो मेरा भरत राजपद को पकड़ता है कि रघुनाथ के पद को पकड़ता है। ये देखने के लिए मैया ने भरत जी के लिए राज सत्ता मांगी, दूसरा कोई कारण नहीं है। राम जी बन जाने को तैयार हुए, साथ में मां जानकी तैयार हुई, लक्ष्मण भैया तैयार हुए। और आपको बताऊं, सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत, बंद विप्र गुर चरण प्रभु चले करी सबही अति। प्रातः काल सबको प्रणाम करके भगवान बलकल वस्त्र धारण करके विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लेकर भगवान मैया और भैया के साथ गुरुदेव भगवान के आश्रम में गए, जाकर उनको दंडवत किया है, प्रणाम किया है। ब्राह्मणों को बुलाकर भगवान ने वर्षासन दिया है और उसके बाद सबको प्रणाम करके राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वन की ओर चल पड़े। दशरथ जी महाराज ने सुमंत जी को कहा, रथ लेकर के जाइए, रथ पर बिठाकर 5 दिन 4 दिन वन घुमाइएगा और उसके बाद वापस लेकर के आइएगा। पिताजी की आज्ञा सुनकर भगवान रथ पर बैठे। पहले दिन तमसा नाम की नदी के किनारे विश्राम हुआ। पूरी अयोध्या की प्रजा राम जी के पीछे पीछे चल रही है। भगवान सोचे, रात्रि में प्रजा साथ में रहेगी तो वचन का निर्वाह नहीं कर पाऊंगा। अस्तु, मध्य रात्रि में सबको गहरी निद्रा में सुलाकर माया का आवरण चढ़ाकर भगवान ने सुमंत जी से कहा, तात रथ के पहिए के चिन्ह को मिटाकर इसी समय चलिए आप। और सबको सोता छोड़ भगवान आगे बढ़े और दूसरे दिन ठीक तीसरे पहर भगवान श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं। बाबा कहते हैं, सीता सचिव सहित 2 भाई, सीता सचिव सहित 2 भाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाए, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाए। उतरे रामा देव सरि देखी, उतरे दंडवत हर्ष अभिषेक, दंडवत हर्ष अभिषेक, दंडवत हर्ष अभिषेक। भगवान चले और चलते चलते दूसरे दिन राम जी श्रृंगवेरपुर पहुंचे। कहां पहुंचे? जोर से बोलिए, श्रृंगवेरपुर। गंगा जी का पावन तट आया और राम जी गंगा जी को देखते रथ से उतरे और उतरकर भगवान ने गंगा जी को दंडवत किया है। किसने दंडवत किया? अब यहां दर्शन करिए, राम जी ने लक्ष्मण जी को नहीं बोला, सीता जी को नहीं बोला कि आप लोग भी उतरकर दंडवत करिए, राम जी ने दंडवत किया। और जब भगवान ने दंडवत किया तो भगवान को दंडवत करते देख लखन सचिव सिया किए प्रणाम। राम
जी उतर कर दंडवत किए तो राम जी के पीछे लक्ष्मण भैया, सीता मैया और सुमंत जी ने भी उतर करके दंडवत प्रणाम किया। एक कथा कहती है, संस्कार सिखाया नहीं जाए, संस्कार में रहा जाए। यदि हम संस्कार का पालन करेंगे तो हमारे पीछे वाले हमको देखकर वो भी पालन करने लगेंगे। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। एक भारत के एक बहुत बड़े उद्योगपति हुए, अब तो नहीं रहे, अब तो भगवत धाम चले गए, परम आदरणीय बाबूजी श्रीमान आरपी गोयनका साहब। बहुत बड़ा ग्रुप है आरपीजी ग्रुप, आप लोग जानते होंगे कई लोग। ये जो सीएट टायर है उन्हीं की कंपनी है, कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन उन्हीं का है, बहुत बड़ा ग्रुप है भारत का आरपीजी ग्रुप। तो बाबूजी अब तो नहीं रहे, जब तक वो थे जीवित कलकत्ता में उनका मुख्यालय है, वहां एक विशाल लक्ष्मी महालक्ष्मी मंदिर उन्होंने बनाया है, बहुत विशाल मंदिर है। तो उस मंदिर के सभागार में, हॉल में, सत्संग हॉल में साल में 2 बार वो मेरे पूज्य महाराज श्री को बाबूजी बुलाते थे। और मंदिर के बगल में ही बिल्डिंग में मंदिर का फ्लैट है जहां पर महाराज श्री रहते थे, मैं साथ में ही रहता था वहां। तो एक दिन हम लोग कहीं दिन में बाहर घूमने गए, लौट कर आए, फ्लैट में जाने के लिए लिफ्ट में चढ़े, महाराज श्री थे, मैं था। उसी लिफ्ट में एक पिता अपने 8 साल के बच्चे को लेकर के आ गया। लिफ्ट बंद भई, हम लोग ऊपर जाने लगे, वो लोग मारवाड़ी थे। तो पिता ने बेटे को कहा कि महाराज को धोखा, धोखा मने प्रणाम करो, मारवाड़ी में कहते प्रणाम करने को धोख खाना। महाराज को धोखा, बेटा बोला हूं। बाप फिर बोला महाराज को धोखा, बेटा बोला हूं। 3 बार बोला पिता ने, बेटा बोला नहीं करूंगा। चौथी बार मारा खींचकर, 1 घंटा, 1 चाटा खींचकर मारा बच्चे को। महाराज बोले अरे नहीं बच्चा है, बच्चा है। तब तक हम लोग पहुंच गए ऊपर निकल कर हम लोग इधर मुड़े, वो उधर मुड़े। 2 कदम जाकर महाराज श्री वापस घूमे, बोले भाई साहब इधर आइए। आए, महाराज जी ने कहा कि आपका बेटा है? बोले जी महाराज, नालायक हो गया है। नहीं कोई बात नहीं, आपने 3 बार कहा प्रणाम करने के लिए, इसने प्रणाम नहीं किया, चौथी बार आपने चाटा मार दिया। आप बाप हैं, आपने जानने का प्रयास किया कि आपके बेटे ने मुझे क्यों प्रणाम नहीं किया? बोले नहीं महाराज। महाराज जी बोले मैं बता रहा हूं, जब बाप होकर तुमने प्रणाम नहीं किया तो ये बेटा तो तुम्हारा ही है, ये कैसे करेगा? मुझे भूलता नहीं ये प्रसंग, इतना सा मुख हो गया उनका। हम संस्कार बताना जानते हैं, रहते नहीं है। हम रहने लगेंगे तो हमारे बच्चे अपने आप रहने लगेंगे देख करके। यहां राम जी ने लक्ष्मण सीता जी को नहीं कहा कि आप प्रणाम करिए, राम जी अपने गंगा जी को देखे, उतरे रामा देवसरी देखी। प्रभु ने दंडवत किया है। लक्ष्मण जी, सीता जी, सुमंत जी ने उतरकर गंगा जी को प्रणाम किया है। यहां पर श्री राम जी ने गंगा जी की महिमा सुनाई है। श्रृंगवेरपुर के राजा हैं, उनका नाम है निषाद राज गुह। क्या नाम है? निषाद राज गुह। वहां के राजा हैं। उनको जब पता चला कि राम जी आ गए हैं तो अपने पूरे परिवार के साथ उपहार लेकर के फल टोकरी में और राम जी के चरणों में जाकर दंडवत किया। निषाद जी ने, राम जी ने उठाया है, अपने हृदय से लगाया, उनको मित्र बनाया, बगल की कुर्सी पर बिठाया निषाद राज को। निषाद जी ने कहा राम जी से कि आपको 14 वर्ष यदि अयोध्या के बाहर रहना है तो आप बाहर तो आ ही गए हैं, श्रृंगवेरपुर में आ गए हैं, आप प्रभु 14 साल श्रृंगवेरपुर में रहिए। राम जी बोले नहीं, मैं विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लिया हूं। इस व्रत के अनुसार 14 साल में किसी भी गांव नगर में जा नहीं सकता। ऐसा सुनकर निषाद जी ने एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछाई और रात्रि में राम जी उसी पर
सीता मैया के साथ कंदमूल पा करके सो गए। लक्ष्मण जी दूर जाकर वीरासन में पहरा लगा करके बैठ गए। निषाद राजगुह जब राम जी सो गए तो अपने सिपाहियों को बुला करके बोले, देखो मुझे सूचना मिली है कल रात में राम जी तमसा नदी के किनारे अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़कर मध्य रात्रि में चले आए हैं। कहीं हम लोग भी आज सो गए और राम जी हम लोगों को भी छोड़कर मध्य रात्रि में आगे चले जाएं तो क्या होगा सवेरे। सिपाहियों को कहा कि राम जी जहां सोए हैं चारों तरफ पहरे में खड़े हो जाओ, चारों तरफ पूरी रात्रि पहरा देना है, राम जी को जाने नहीं देना है। सबको पहरे में लगाकर जैसे निषाद जी राम जी जहां सोए थे वहां आए और कुशा की चटाई पर भगवान को सोते हुए जब देखा ना है, निषाद राजगुह रोने लगे, रोने लगे। कहते हैं कैकय नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल की जहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दे। निषाद जी कहते हैं कैकेयी जी ने कुटिलता पूर्वक व्यवहार किया है, मंदमती हो गई है कैकेयी। जिन राम जी के जीवन में सुख का समय आने वाला था, कैकेयी ने उन राम जी के जीवन में दुख डाल दिया। लगे भला बुरा कहने। कौन कहने लगा? निषाद राजगुह। किसको कहने लगे? कैकेयी मैया को। अब आप दर्शन करिए, वहीं लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे। लक्ष्मण जी सुने ये बाहर का आदमी मेरी मां को भला बुरा कह रहा है। लक्ष्मण बोले, इधर आइए भाई साहब, इधर आइए, मेरे पास आइए। क्या बोले आप? कैकेयी मैया ने राम जी को दुख दिया है। निषाद जी बोले हाँ। लक्ष्मण जी बोले, जिसको दुख होगा उसको नींद आएगी? जय भोले की आप बोलिए। जिसको दुख होगा उसको नींद आएगी? नहीं आएगी। निषाद जी बोले नहीं आएगी। लक्ष्मण जी बोले, राम भैया को देखिए चकाचक सो रहे हैं, इनको दुख होता तो नींद आती। और आपने कहा कि मेरी मां कैकेयी ने दुख दिया है। निषाद जी, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब घाता, निज कृत कर्म भोग सब घाता। लक्ष्मण जी कहते हैं संसार में न कोई किसी को सुख देता है, न कोई किसी को दुख देता है। हम अपने कर्म से सुखी होते हैं और हम अपने ही कर्म से दुखी होते हैं। ये जितना आप देख रहे हैं, मिलना बिछड़ना, जन्म लेना मरना, अच्छा बुरा, स्वर्ग नरक जंजाल व्यवहार, देखिए सुनिया गुनिया मन माहे, देखिए सुनिया गुनिया मन माहे, मोह मूल परमारथ नाहे, मोह मूल परमारथ नाहे, मोह मूल परमारथ नाहे। लक्ष्मण जी कहते हैं जगत में जितने व्यवहार हैं, जन्म लेना मरना, अच्छा बोलिए बुरा, भीतर बाहर, स्वर्ग नरक, हानि लाभ, घर परिवार, बेटा बेटी, पति पत्नी, संपत्ति विपत्ति, कर्म काल, जगत के सारे रिश्ते नाते व्यवहार, ये सब क्या है?
हम लोग इसी में जी रहे हैं, इससे बाहर नहीं जी रहे हैं। सब लोग इसी में, इतने में जी रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले ये सब का है? ये सब मोह का मूल है। क्या है? मोह। ये मोह का जड़ है, इसी से हमको मोह होता है। हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। ये दिख रहा है? ये क्या है? तौलिया है, छोटी तौलिया है, टॉवेल है, हैंड टॉवेल है, ठीक ना? ये किसका है? बोलिए, ये किसका है? कपड़े का नहीं पूछ रहा हूं, कपड़े का तो तौलिया होगा, और किसका होगा? तौलिया तो प्लास्टिक का थोड़ी होगा, कपड़े का ही होगा। ये किसकी तौलिया है? मेरी। किसकी तौलिया है? मेरी तौलिया है। ये तौलिया यदि फट जाए ना तो आप लोगों को कष्ट नहीं होगा, लेकिन हमको रात को नींद नहीं आएगी। क्यों? इस तौलिया को मैंने अपना माना है, और ये अपना मानना ही मोह है। ये अपना मान लेना यही मोह है, और यही मोह हमको रुलाएगा, यही मोह हंसाएगा। ये तौलिया गुम हो जाए हम रोएंगे, और तौलिया मिल जाए हम हंसने लगेंगे। ये तौलिया गुम हो जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मिल जाए तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार हम राजधानी ट्रेन में जा रहे थे, कलकत्ता, तो ट्रेन में तौलिया दिया जाता है, आप लोग जानते होंगे। एक विद्वान, पढ़े लिखे, महापुरुष कोटि के आदमी उसी तौलिया से अपना जूता साफ कर रहे थे। हम देख लिए। उस दिन के बाद से हम ट्रेन का तौलिया छूते नहीं है। न जाने लोग इसे काका साफ किए होंगे, हम अपन लेके चलते हैं। अब वो जूता क्यों साफ किए? वो ये मान लिए हैं कि मेरी नहीं है, इसलिए उस तौलिया से उनको प्रेम नहीं है। ये जो मोह है, यही मोह हमारे सुख दुख का सबसे बड़ा कारण है। और इसी मोह में आकर के हम और आप सपना देखते हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूं, सपना ऋषिकेश बगल में है, एक वहां घर बन जाए ना, आनंद आ जाएगा। अब सपना देख लिए ना। अब यदि घर बन गया तो हम सुखी हो गए, और घर नहीं बना तो दुखी हो गए। अब आप कहोगे नहीं नहीं, बिल्डर ने हमको दुखी कर दिया। बिल्डर ने खाक दुखी किया। सपना किसने देखा? किसने देखा सपना? आपने देखा, तो आपने अपने आप को दुखी किया है। लक्ष्मण जी कहते हैं न कोई किसी को सुखी कर सकता है, न कोई किसी को दुखी कर सकता है। सब इस मोह की रात्रि में सो रहे हैं। मोहा निशा सब सोवनिहारा, देखा ही सपना अनेक प्रकार। इस मोह की रात्रि में सो करके सब सपना देख रहे हैं, और यही सपना सबको हंसाता है, यही सपना सबको रुलाता है। निषाद जी पूछे क्या सब सो रहे हैं? बोले नहीं, सब नहीं सो रहे हैं, कुछ लोग जगे हुए हैं। कौन जगा हुआ है? कौन जगा हुआ है? आप लोग जगे हैं कि सोए हैं? यही भ्रम है। सब सोए हैं, सब सो के प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, फिर ऐसा बना लेंगे, फिर वैसा कर लेंगे। जो जो ये सोच रहा है सब सोए हैं। जगा कौन है महाराज? लक्ष्मण जी कहते हैं एहि जग जामिनी जागहि जोगी। इस जगत की रात्रि में कौन जगा है? जो जोगी है वो जगा है। कौन जगा है? अब जोगी माने जो कपड़ा वपड़ा रंगा के घूम रहा है वो नहीं। जोगी कौन? परमारथी अप्रपंच वियोगी। जो मनुष्य
मनुष्य नौकरी करके, बिजनेस करके, खेती करके जो रुपया प्राप्त हो रहा है, उस रुपया का 10% निकाल के परमार्थ कर रहा है। निखिल बाबू, जो परिवार का पालन पोषण करने के साथ साथ परमार्थ में लगा हुआ है और अपने मन को प्रपंच से बचाया है। किससे बचाया है? प्रपंच। प्रपंच समझते हैं? दूसरे की पंचायत में फूफा बनना। दूसरे की पंचायत में अपने को फूफा मान लेना, ये प्रपंच है। कई लोग का काम झूठे फोन मिला करके तुमको वो ऐसा बोल रहे थे। आप नारद जी का पोस्ट लिए का सूचना प्रसारण मंत्रालय का दरकार है बताने का। जो इधर की उधर, उधर की इधर कर रहा है वो प्रपंची है। जो अपने को प्रपंच से बचाया हुआ है, परमार्थ में लगा हुआ है और अपने परिवार का पोषण कर रहा है, लक्ष्मण जी बोले वो जीव जगा हुआ है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस मोह का। वो जगा हुआ है। इसलिए नौकरी करिए और भगवान को याद करते रहिए। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। लक्ष्मण जी बोले निषाद जी, जो परमार्थ में लगा है वो इस मोह की रात्रि में जगा हुआ है। और आपको मैं बताऊं, ये राम जी कोई जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है। क्या है? राम जी क्या है? ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। मन से, वचन से, कर्म से राम जी के चरणों में प्रेम करना, यही जीवन का सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। यही सबसे बड़ा परमार्थ है। अच्छा, आपसे एक प्रश्न करूं। जिस बात को मैं छिपा करके बैठा हूं, मान लीजिए, क्या इन लोगों को उस बात को समाज में खोल के रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए ना। राम जी ये प्रकट नहीं होने दिए कि मैं भगवान हूं, और लक्ष्मण जी आज खोल के रख दिए कि निषाद राजगुह के आगे कि राम जी जीव नहीं, राम जी भगवान है, ब्रह्म है। क्यों किया लक्ष्मण जी ने ऐसा? राम जी अपने को छिपा रहे हैं और लक्ष्मण जी राम जी को बता रहे हैं सबके सामने ये जीव नहीं, भगवान है। जानते हैं क्यों? लक्ष्मण जी आज बोले नहीं हैं उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। राम जी ने प्रेरित करके लक्ष्मण जी के मुख से कहलवा दिया। क्यों कहलवा दिया? लक्ष्मण जी कह रहे हैं निषाद राजगुह से, लेकिन वहीं बगल में केवट भैया खड़े हैं, पहरा दे रहे हैं। और राम जी केवट जी के कान तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो सोए हैं ये राम जीव नहीं है, राम ब्रह्म है, और राम के चरण में प्रेम करना ही असली परमार्थ है। केवट भैया सब बात सुन लिए। अगला दिन हुआ, केवट भैया निषाद राजगुह से जाकर के वरदान मांगे कि प्रभु हम चाहते हैं कि राम जी मेरी नाव पर बैठकर गंगा के उस पार जाएं, तो आप आज सिंगवेरपुर में डुगडुगी बजवा दीजिए कि मुझे छोड़कर दूसरा कोई नाव चलाने वाला गंगा के किनारे न जाए। निषाद जी बोले इसमें कौन सी बड़ी बात, अभी बजवा देता हूं। पूरे नगर में डुगडुगी पिट दी गई, कोई गंगा किनारे नाव चलाने वाला नाविक नहीं जाएगा। इधर सुमंत जी ने भगवान से कहा कि प्रभु आपके पिताजी ने आपको वापस बुलाया है। राम जी ने सत्य की दुहाई देकर सुमंत जी को मना कर दिया और बरबस अयोध्या वापस विदा कर दिया। अब राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया गंगा जी को पार करने गंगा जी के किनारे पहुंचे हैं। और मैं आपको बात बताऊं, केवट जी नाव को किनारे नहीं रखे हैं। सोचे यदि नाव किनारे रखूंगा और राम जी आके सीधा चढ़ ही जाए उसके ऊपर, अब बोले अब ले चलो, कहां क्या करूंगा फिर, इसलिए आउट ऑफ रीच रखो राम जी से। तो नाव पर बैठे हैं, नाव को ले जाकर बीच नदी में खड़ा करके वहीं पर खड़े हैं। राम जी पहुंचे हैं, नाव से गंगा को पार करना है।
अच्छा आप बताइए, लक्ष्मण जी को नाव मांगना चाहिए कि राम जी को? बोलिए। स्वामी और सेवक में गाड़ी की व्यवस्था स्वामी करेगा कि सेवक? लक्ष्मण जी सेवक हैं कि राम जी सेवक हैं? तो नाव किसको मांगनी चाहिए? राम जी काहे मांगे? भाई राम जी खड़े रहते, लक्ष्मण जी नाव की व्यवस्था करते, प्रभु कैसे पार करेंगे? लक्ष्मण जी मांगने वाले थे, राम जी ने हाथ पकड़ लिया, नहीं नहीं नहीं, लेट मी ट्राई। देखिए राम जी अंतर्यामी है। राम जी जान रहे हैं कि आज केवट जी नाव लेके आने वाले नहीं है, मना कर देंगे। राम जी अपने भाई साहब को भी जानते हैं कि इनको ना सुनने की आदत नहीं है। जैसे ही नाव मांगेंगे केवट मना करेगा, इनको क्रोध आ जाएगा और निकालेंगे, बाण मार देंगे मेरे भगत को। आज भगत को बचाना है, इसलिए राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण जी आप पहले ये सीखिए व्यवस्था कैसे की जाती है, आप मैनेजमेंट सीखिए पहले। लक्ष्मण जी बोले ठीक है प्रभु सिखाइए। राम जी आगे गए किनारे, बबुआ जो राम जी पूरे जगत को देते हैं वो राम जी आज केवट के सामने हाथ फैला के खड़े हो गए हैं। भगवान बोले ए जी मांगी नावना केवट आना, मांगी नावना केवट आना। ऊपर से कहे तुम्हारा मरम मैं जाना, कहे तुम्हारा मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहे, चरण कमल रज कहूँ सब कहे। मानुष करनी मोरे कछुआई, मानुष करनी मोरे कछुआई। मैंने सुना है छुअत शिला भई नारी सुहाए, छुअत शिला भई नारी सुहाए। और पाहनते ना काठ कठिनाई, पाहनते ना काठ कठिनाई। तरनी मुनि धरनी होए जाए, तरनी मुनि धरनी होए जाए। हे राम जी बाट पर मोरी नाव उड़ाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई। एहि प्रतिपालौ सब परिवार, एहि प्रतिपालौ सब परिवार। नहीं जानौ कछु और कबार, नहीं जानौ कछु और कबार। जो प्रभु पार अवसिका चाहू, जो
पद पदुम पखारन कहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। राम जी ने जाकर केवल केवट भैया से एक वाक्य कहा। क्या कहा? मांगी नाव। राम जी बोले केवट भैया से कि क्या आप अपनी नाव इधर लाएंगे? केवट जी क्या बोले? न केवट आना कही तुम्हार मरम मैं जाना। अच्छा आप बताइए, आप में से किसी की हिम्मत है कि भगवान सामने से खड़े होकर कोई सामान मांगे और आप मना कर दीजिए नहीं दूंगा? कोई मना कर सकता है? कोई मना नहीं करेगा। लेकिन केवट जी बोले मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? मैं आपका मरम जानता हूं। क्या जानता हूं? मरम जानता हूं। ये मरम बहुत खतरनाक शब्द है। कोई भी आदमी मिले और आपसे उससे केवल इतना कहिए हैं, हम सब जानते हैं, हम बता देंगे। आप केवल इतना कहिए हम सब जान गए हैं, सब जानते हैं, हम बता देंगे, वो आदमी डिस्टर्ब हो जाएगा, न जाने क्या जानता है, क्या बता देगा। केवट जी बोले मैं आपका मरम जानता हूं, मैं नाव लाऊंगा नहीं। लक्ष्मण भैया बोले राम जी से, भैया आपके साथ जन्म से मैं लगा हूं, आज तक मैं आपका मरम नहीं जान पाया। ये अभी अभी आए केवट जी बोल रहे हैं आपका मरम जान गए। ये कौन सा मरम जान गए? लक्ष्मण जी बोले कौन सा मरम जान गए हो? केवट जी बोले वही जो आप नहीं जानते हैं। लक्ष्मण जी बोले बताओ हमको भी। केवट जी बोले कि आज राम जी गंगा जी को पार करने के लिए नहीं आए हैं। लक्ष्मण जी बोले नदी के किनारे खड़े हैं, नाव मांग रहे हैं, तो पार करने नहीं आए हैं तो क्या करने आए हैं? केवट जी बोले पार करने आए हैं। लक्ष्मण जी बोले क्या बोल रहे हो? कहते हो पार करने नहीं आए हैं, पार करने आए हैं। केवट जी बोले लक्ष्मण जी मैंने सुना है कि वही राम जी है जिन्होंने 3 पग के भीतर पूरी सृष्टि नाप ली थी। जेही तिहु पग जही जग की तिहु पग हुते थोरा, सोई कृपाल के वटही निहोरा। ये वही राम जी हैं जिन्होंने 3 पग के भीतर पूरी सृष्टि नाप